जय हिंद। मैं उपस्थित हूँ अभी जदिया त्रिवेणीगंज प्रखंड और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो राजगांव और कोरियापट्टी के जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, उसी पे एक ट्रक पलटी है। इस ट्रक में किसानों की आस और किसानों की उम्मीद थी। जो अभी यूरिया की महामारी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच त्राहिमाम मचा हुआ है यूरिया को लेके। वही यूरिया का 580 पैकेट इसमें लदा हुआ था। ड्राइवर के ब्रेक पे अनकंट्रोल होने के वजह से ये पलटी खाई, जिसके बाद किसानों को पता चला कि इतनी बड़ी यूरिया की खेप को पास करवाया जा रहा था। आइए सुनते हैं हमारे गांव के जो प्रतिनिधि है उनसे और जो खाद्य पदाधिकारी है उनसे। इस ट्रक में जो किसानों की उम्मीद और आशा को लाद करके लेके जा रहे थे, उसकी पलटी नहीं होती तो किसानों को पता भी नहीं चलता कि यूरिया का इतना बड़ा खेप दुकानदारों तक पहुंच रही है, क्योंकि यूरिया का काफ़ी ज़्यादा महामारी चल रही है। फॉर एग्जांपल कल भी 2 लोग थे जो यूरिया के लिए घूम रहे थे इधर से उधर, उन्हें यूरिया नहीं मिला। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई साजिश के तहत ये खाद को पास करवाया जा रहा था या जेन्युइन किसी दुकानदार का खाद है? देखिए पत्रकार जी, धन्यवाद आपको कि टाइम पे आप पहुंच जाते हैं, और आप लोग सोशल मीडिया के लोग पब्लिक को नहीं बताइएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा पब्लिक। तो धन्यवाद आपको, आप आए हैं। हमको लगता है यूरिया से आसानी दरवाजे पर एस्माइक मिल रहा है, सूखा नशा, और वो हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है। खासकर मध्यम वर्गीय किसान और मजदूर के परिवार जो है सूखा नशा में आज बर्बाद हो रहा है। प्रतिष्ठावान लोगों को तो उनके बच्चे को विद्यालय जाना दुर्भर हो गया, ये स्थिति है। पर जैसे जैसे हमको टेलीफोनिक जानकारी मिल रहा है, अभी तक हमको पूरा कन्फर्म नहीं हो रहा है कि खाद सही है कि गलत है। अब बताइए, ये कह रहे हैं चुन्नी के खाद हैं, ये दुकानदार हैं, और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कह रहे हैं ट्रक सही है, ये है, सब चीज़ है। तो हम इस पर नहीं जाना चाहते। अभी ये जरेला यहाँ से पश्चिम 16 किलोमीटर है, लेकिन ये खाद तो इधर जा रहा था, छातापुर तरफ। छातापुर के रास्ते है, खाद है वहाँ का क्या पता है व्यवस्था का। तो सर बैठे हुए इसकी जानकारी देंगे। पर यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हम तो जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से भी संपर्क में रहते हैं, बैठक में जाते हैं, जिला स्तर की निगरानी की बैठक में। अनुमंडल में भी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ हमारा 1 सप्ताह पहले बैठक हुई थी। मैं ही नहीं, बैठक में लगभग लोगों ने यूरिया खाद की चर्चा की कि किसी भी दुकान में उसका रेट लिस्ट नहीं रहता लिखा हुआ। जब भी किसान मांगने जाता है तो कहता है खाद अभी नहीं है। और खाद बंटने का समय क्या है, दुकानदार खुलने का समय क्या है, उसका रूल फॉलो क्या करता है, वो तो हमको लगता है दुकानदार को भी पता नहीं रहता है। तो वो निगरानी होनी चाहिए। पत्रकार जी आए बैठे उमें से आइए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यूरिया अभी जीवन से जुड़ा हुआ बात हो गया है। लोग सूद ब्याज पर पैसा लेकर खेती करते हैं। अभी बारिश नहीं हो रही है, धान लाल लाल हो गया। किसान, हमको लगता है समझदारी कमी कारण से और खाद डाल देते, खाद डालते पीला हो जाता है, जैसा हमको कृषि पदाधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा। तो आज ये खाद की पलटी नहीं होती तो खाद पता नहीं चल लोगों को जानकारी। मैंने अनुमंडल की, रिटेलर का दोष नहीं है, सिर्फ होलसेलर का दोष नहीं है। जिला पदाधिकारी सावन कुमार है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अच्छे जिला पदाधिकारी महोदय हैं ना, तो हमारे जिला में खाद की किल्लत ना हो, किसानों को सही कीमत पर खाद मिले। आपसे ये उम्मीद और संभावना व्यक्त करता हूं। और इस व्यवस्था को देखा जाए, चूंकि अन्न उत्पादक जो होता है ना, रामधारी सिंह दिनकर का गेहूं और गुलाब पढ़ा हूं, समझता हूं, इसलिए इस बात को पत्रकारी धन्यवाद। और खाद अभी तक हमको संदेह है कि खाद किसका है, कहाँ है, कितनी मात्रा में है, कहाँ से आ रहा था, कहाँ इसका डिलीवरी पॉइंट था, मैं संदेह में हूँ। धन्यवाद मुखिया जी। सर, जो है मामला फंसता हुआ जा रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया था कि खाद वहाँ जाना है, वहीं पे 2-4 जो दुकानदार है उनकी है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जरेला का भी एक दुकानदार कॉल करके बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उसमें मेरा खाद है। ये कैसा मतलब जाल बना हुआ है, किधर से किधर जाना था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये ट्रक कहाँ से कहाँ किस किस पॉइंट पे जाता डिलीवरी करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये HURL का जो यूरिया है, ये मधेपुरा रैक पॉइंट से निकला था, ठीक है ना। तो मधेपुरा रैक पॉइंट से निकलने के बाद ये घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है। तो ये सबसे पहले जो मेरी अभी ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उनका कहना था कि सर ये लास्ट पॉइंट जो चुन्नी है वहाँ पे अनलोडिंग करते हुए फिर वापस इसको जरेला की तरफ जाना था। और कुल टोटल इसमें 5 लोगों का, 5 हमारे प्रतिष्ठान का खाद है, 580 बैग बताया गया है। 580 बैग टोटल कितना है कैलकुलेट किया? हाँ, 580 बैग ही है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख के बता दे रहा हूँ आपको।
तो इस पे 5 प्रतिष्ठान का जो है यूरिया है इसमें टोटल। तो ये ट्रांसपोर्टर उनको जैसा भी बताएंगे कि किधर पहले अनलोड करना है, किधर लोड, ये किधर किधर किस किस रास्ते से जाना है, वो उसी हिसाब से हुआ होगा। ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये मधेपुरा रेक पॉइंट से ही ये ट्रक निकली है। गाड़ी नंबर ऑफ बैग्स ये कंफर्म हो गया है और 5 ही प्रतिष्ठान का जो इनवॉइस है वो मैंने अभी देखा है और ये सब सही है। मैंने सर सिर्फ इनवॉइस चेक करें या लाइसेंस भी देख रहे हैं? नहीं, लाइसेंस तो ये हमारा इंटरनल है, ये तो हम चेक, ये तो उनको ही, ये लाइसेंस वालों को ही दिया जाता है क्योंकि ये पॉस में एंट्री होके ही बिकता है। नहीं, ऐसे अभी देख रहे हैं कि कोई दुकानदार एक दूसरे के बीच में चेन क्रिएट कर लेते हैं कि आप इतने उठा लीजिए, उसमें मुझे कुछ ही दे दीजिए, मैं प्रॉफिट आपको भी बांट दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये चूँकि ये पॉस में एंट्री होता है और पॉस में जैसे ही एंट्री होता है तो फिर हमारे फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जो है जाके उसका सत्यापन करता है कि हाँ इस प्रतिष्ठान पे हमारा अगर 150 बैग जाना था तो वो 150 बैग पहुंचा है कि नहीं। वो वेरिफिकेशन होने के बाद ही पॉस से बिक्री स्टार्ट होती है। आप दावा करते हैं कि इसमें कोई भी कालाबाजारी नहीं हो रहा? नहीं, इसमें ये HURL का यूरिया जो रेक पॉइंट से है, मैंने इसका सत्यापन कर लिया है। टोटल 5 प्रतिष्ठान का इसमें यूरिया है। एक शॉपकीपर भी, उनसे भी बात करेंगे। 160 पैकेट। दुकान का क्या नाम था? शिव शक्ति खाद बीज भंडार, चुन्नी। लोकेशन? चुन्नी बाजार? नहीं, चुन्नी मोहम्मदगंज रोड के पास है। आपको पता था कि जिस ट्रक में आपके खाद आ रही है और अन्य लोगों का भी खाद उसमें लदा हुआ है? हाँ, हमको पता था। सबसे पहले आपके पास ही पहुंचना था ट्रक को? हाँ, हमको तो 7 बजे का टाइम मिला था कि 7 बजे सुबह में आपके यहाँ पहुँच जाएगा।